ये एक ग्रह हुआ उच्च का। धनु राशि वालों की किस्मत सोई हुई भी जागेगी। शेर जैसा होगा आपका रुतबा, घर में मान सम्मान मिलेगा, बाहर भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और जो चाहोगे वो धनु राशि वालों के ख्वाब होंगे पूरे। जब बात मंगल की आती है तो सेना, फौज, मिलिट्री, खून का कारक, रक्त का कारक, रिश्तों में भाई भाभी का कारक मंगल को कहा गया है। मंगल एनर्जीज का कारक है, साहस का कारक है, निडरता का कारक है मंगल। मंगल आपकी जो राशि है धनु, उसमें अभी 9th हाउस में बैठा हुआ था, अब मंगल उच्च का हो गया है, 10वें घर में जाके विराजमान हो गया है। 10वें घर में जब मंगल बैठता है तो ये कुलदीपक राजयोग की उत्पत्ति करता है। कुलदीपक राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो व्यक्ति कुल में नाम करता है, देश विदेश में ख्याति को प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को पहले कोई नहीं जानता था, और आज मंगल जब उच्च का होता है तो उसे दुनिया जानती है, पब्लिक से उसको प्यार मिलता है, जनता से उसको सपोर्ट मिलता है। मंगल 10वें घर में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहा है, तो भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि करेगा। धनु राशि वालों की सोई हुई किस्मत मंगल जगाने आया है। जो भी जीवन में कष्ट परेशानियां चल रही थी मंगल से रिलेटेड, खून के रिश्ते खराब हो रहे थे, मंगल बद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तालमेल आपका खराब था, भाई भाइयों से जो है विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद चल रहे थे, मुकदमेबाजी चल रही थी, ये सब मंगल खत्म कर देगा। मंगल बाहुबली हो गया है, मंगल सर्वशक्तिशाली हो गया है। मंगल का इस समय कन्या राशि में यानी शत्रु राशि में प्रवेश है, मगर काल पुरुष की कुंडली में मंगल 10th हाउस 10वें घर में विराजमान है। कभी कभी शत्रु राशि में भी ग्रह बैठ के एक राजयोग लगा देते हैं, कभी कभी मित्र राशि में भी ग्रह बैठ के कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कलयुग का चाला है। इस कलयुग में जैसी स्थिति होती है वैसा ही जो है गोचर का प्रभाव, वैसी ही वर्तमान की भविष्यवाणी की जाती है। जब ग्रह शुभ आते हैं देने पर तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ के दौलत धन वर्षा करते हैं, और जब व्यक्ति विशेष के ग्रह खराब आते हैं तो रखी रखाई कमी कमाई भी बराबर कर देती है। मंगल दम, साहस का कारक है। जो व्यक्ति जीवन में डरता रहेगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल गिरा रहेगा कि मैं क्या हूं, दूसरों की भलाई करता रहेगा, दूसरों का मुकद्दर बुलंद बताता रहेगा और अपना कुछ करेगा नहीं, बस वह अपने मन में गिलानी का भाव लेता रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धनु राशि वाले करोड़ों, लाखों, अरबों लोग हैं। कोई धनु राशि वाले मंत्री हैं, कोई धनु राशि वाले सांसद हैं, कोई धनु राशि वाले व्यवसायी हैं, कोई धनु राशि वाले किसी कंपनियों के सीईओ हैं, एमडी है, मिनिस्टर है, कोई धनु राशि वाले जो है बैंक में वर्क कर रहे हैं, तो कोई धनु राशि वाले बेरोजगार हैं। अब जो बेरोजगार हैं वो अगर काम करेंगे, क्योंकि किसी समय जो एमडी थे, मिनिस्टर थे या कोई मंत्री से संतरी थे, वो भी किसी समय कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कर्म किया, प्रयास करे, ग्रहों की औरा चार्ट को जगाया, सत्कर्मों से उद्देश्यों की प्राप्ति करी। देखिए, जब व्यक्ति संघर्ष में होता है तो वह अकेला चलता है, जब व्यक्ति कामयाब होता है तो पीछे उसके भीड़ संग चलती है। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव होता है। तो आप अपने मन की नेगेटिविटी को दूर रखिए। हमारा उद्देश्य आपको सत्मार्ग दिखाना है, गुरु का उद्देश्य ही यही होता है। अभी हम आपसे क्या कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब ग्रहों की चार्ट और अच्छी आ रही है तो आप करो। अब जिनका मन आलस में पड़ा हुआ है, जिनकी ग्रहों की गति ज्यादा खराब है, जिनका मंगल जन्म कुंडली में ज्यादा खराब है, तो वह डरते रहते हैं, काम को करते नहीं है, या उनके दिमाग में यह आता है कि जब कोई बड़ा काम मिलेगा तभी करेंगे। अभी आप बड़े बड़े जो है समाज सेवियों को देखो, बड़े बड़े देशभक्तों को देखो, वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास कुछ नहीं था, 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी, जीवन गरीबी में निकाला, परेशानियां गरीबी में निकाली, ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा भोजन था, ना रहने को सुविधाएं थी, ना रहने को घर था, झुग्गी झोंपड़ियों में उन्होंने निवास किया। तो क्या उन्होंने जीवन में कामयाबी नहीं प्राप्त करी? क्या उन्होंने देश की सेवा नहीं करी, देश को आजाद नहीं कराया? तो इनके ग्रह अच्छे थे तभी तो करा। और एक एक व्यक्ति माँ बापों की संपत्ति, कमी कमाई को बराबर कर देता है, नशे पत्ते में चला जाता है, शेयर खेल लेता है, जुआ खेल लेता है, सट्टा खेल लेता है। तो ये क्या है, ड्रैगन जब खराब होता है, राहु जब खराब होता है तो कमी कमाई बराबर कर देता है, फिर कर्म पे हाथ धर के बैठा रहता है कि अब क्यों नहीं हुआ। तो आपने ऐसा काम किया ही क्यों? क्योंकि ग्रहों ने करवाया। जब राहु की दशा आती है, शनि की दशा आती है
और कुंडली में वो खराब होते हैं। आप उपाय करते नहीं है, कुंडली दिखाते नहीं है और नुकसान आप कर बैठते हैं। शेयर क्या है? शेयर वो एक जुआ है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। लाखों घर बर्बाद हो गए इस शेयर सट्टा लॉटरी के चक्कर में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्म लगाया गलत कामों में, सही कामों में नहीं लगाया। सही कामों में कर्म लगाना थोड़ा विलंब लगता, मगर जीवन में तरक्की बहुत बड़ी मिलती। आपने किया शॉर्ट टर्म कोर्स, और शॉर्ट टर्म कोर्स कभी कभी नुकसान दे जाता है। वो सड़क से चलो जिसमें मंजिल आपको मिल पाए। आप कच्चे डगरों से सड़क पे आओ, और अगर कोई गड्ढा आपको मिल गया तो वो गड्ढे में घुस के आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, गुरु क्या है, आपको इन गड्ढों से बचाते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा लेते हैं तो आपको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है कि ये गड्ढा है, इसमें घुसेंगे तो नुकसान होगा। जन्म कुंडली में जिनके राहु खराब है वो अगर शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो नुकसान होगा उन्हें। सैकड़ों हजारों व्यक्ति हैं, वह क्या करते हैं? मोबाइल में बड़े बड़े ऑनलाइन गेम खेलते हैं, लूडो गेम खेलते हैं या शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। अब वो क्या है? कर्म करना नहीं चाहते, बस मोबाइल से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे धन की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपकी कुंडली में राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है, केतु की दशा चलती है, मंगल में राहु की दशा चलती है, तो वे ये क्या करते हैं? उकसाते हैं। मन में उकसाहट के भाव होते हैं। मन क्या करता है कि शॉर्ट टर्म काम कर लें या शॉर्ट टर्म से पैसा कमा लें। व्यक्ति कर्म तो करता नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के पीछे भागता है और उसमें होता है नुकसान। पहले कुछ फायदा हो जाएगा, 2-4 हजार का फायदा हो गया और व्यक्ति का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। ये मंगल बाहुबली किन के लिए हुआ है? जो सेना में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो आपके नेवी में जाना चाहते हैं, या सरकारी फॉर्म भर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या विदेशों से धन लाभ ले रहे हैं, या कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो दुकानें कर रहे हैं ऐसी हार्डवेयर से संबंधित, या ऐसा वर्क कर रहे हैं जो शनि से संबंधित वर्क है, लोहे से संबंधित वर्क है, या भूमि भवन से संबंधित वर्क है, या आप पुरुषार्थ के थ्रू काम करना चाहते हैं, या कहीं जॉब करना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, तो ये उनके लिए शुभ है। शॉर्ट टर्म कोर्स करना बुरी बात नहीं है, मगर जब तक कुंडली आपकी साथ नहीं दे तो उसमें नुकसान भी आपको बहुत हो जाता है। ये जो मंगल है उच्च का हो गया है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित पड़ेगा। और भी ग्रह सपोर्टेबल होते चले जा रहे हैं। यहाँ भाग्य भी आपका बहुत बुलंद है। भाग्य स्थान में सूर्य और गुरु पंचम भाव में बैठ के भाग्य स्थान पर पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो धनु राशि वालों के सुख के दिन आएंगे, जीवन में कष्ट परेशानियां दूर होंगी और मुकद्दर बुलंद होगा। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।